जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गुरु के राशि परिवर्तन की बहुत ही खास, बहुत ही अहम जानकारी। आने वाले 1 मई 2024 के दिन गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। अब वो मेष राशि से निकलकर, यानी मंगल की अग्नि तत्व राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ यानी स्थिर राशि के अंदर जाने वाले हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में जाने वाले हैं, धन की फाइनेंस की राशि वृषभ राशि में जाने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का कैसा होगा प्रभाव आपकी राशि यानी कुंभ राशि के जातकों पर, उसकी बहुत ही खास जानकारी मैं पूरी डिटेल्स में आपको दूंगा कि ये गोचर कब से कब तक है, इस दौरान गुरु किस भाव में रहेंगे, किन नक्षत्रों के अंदर गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि होगी और क्या देने वाले हैं वो आपको, वो सब कुछ विशेष और खास जानकारी आपके लिए होने वाली है। खास तौर पे कौन लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे आपकी कुंभ राशि है या आपका कुंभ लगन है, आपको गुरु से संबंधित दशाएं चल रही हैं, आपको शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, या आपकी कुंडली आपके पास है, उसके अंदर वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी उन लोगों का इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राशि से चौथे घर में गुरु आएंगे तो क्या देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राशि से चौथे घर में गया हुआ शुभ ग्रह फोर्थ हाउस की बढ़ोतरी करता है। चौथा घर जो कि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पारिवारिक सुख शांति, माता का सुख, वाहन सुख के लिए जाना जाता है, जनरल हैप्पीनेस, रोजमर्रा के जीवन के सुख के लिए होता है। वो गुरु आपकी राशि से चौथे घर में आ रहे हैं। आपकी माता की तबीयत अगर खराब है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार आएंगे। पारिवारिक अशांति है तो वो खत्म होगी, परिवार के अंदर खुशहाली का माहौल होगा। ये इस गुरु की बदौलत है, क्योंकि शुभ ग्रह का अच्छे भावों में जाना भाव की बढ़ोतरी करता है, ऐसा महर्षि पराशर जी के शास्त्रों में लिखा हुआ है। राशि से चौथे घर का गुरु आपको जीवन में सुख का अनुभव कराता है, आपकी हेल्थ को अच्छी रखता है, आपके मन को खुशी रखता है, आपका मन ईश्वर के कार्यों के लिए करता है, आपका मन दान धर्म की बातें के लिए करता है, आपका मन पूजा पाठ के लिए करता है। ये भी इस गुरु की वजह से ही है। यहाँ पर गुरु, क्योंकि खुद अगर गुरु को हम देखें तो ज्ञान के, धर्म के, पूजा पाठ के, ज्योतिष के, कर्म कांड के, वेद वेदांत के कारक हैं, अध्ययन अध्यापन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं। अध्यापन यानी टीचिंग लाइन, वकालत का क्षेत्र, फाइनेंस के क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर गुरु का अधिकार होता है। और वो गुरु यहाँ शुक्र की वृषभ राशि में है। वृषभ राशि काल पुरुष के दूसरे घर की फाइनेंस की राशि कहलाती है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके धन को स्ट्रॉन्ग करने में सक्षम है। और वो धन कहीं ना कहीं कर्म से संबंधित धर्म है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर 10th हाउस को दृष्टि देंगे। दशम भाव जो कि कर्म और कार्य क्षेत्र का भाव है, वहाँ पर गुरु फाइनेंस का कारक ग्रह गुरु, जिन जगहों का मैंने कारक आपको बताया है, ऐसा गुरु शुक्र की राशि में बैठकर दशम को शुभ दृष्टि देता है, और शनि भी यहाँ से बैठकर दशम को दृष्टि देते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन 10वें घर पर दोहरा प्रभाव देता है, और जिस भाव पर दोहरा प्रभाव आता है वो भाव उस 1 वर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। यानी आने वाला समय आपके 10th हाउस को बली कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बली कर रहा है, आपके धन को, आपके फाइनेंस को बली करता दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले समय में आपको नए नए काम के अवसर मिलेंगे, काम में तरक्की मिलेगी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, प्रोफेशनली आप मजबूत होंगे, ये गुरु की वजह से। क्योंकि गुरु यहाँ योग कारक शुक्र की राशि में है, गुरु यहाँ राशि से केंद्र में बैठे हुए हैं। गुरु के खुद के अपने कारकत्व है, क्योंकि गुरु धन का कारक होकर यहाँ है, पंचम संतान का कारक होकर है, भाग्य का कारक, कर्म का कारक, लाभ का कारक, इन 5 जगहों का कारक है गुरु। और उन 5 जगहों का कारक होके वो 4th हाउस में बिना किसी अशुभ प्रभाव के है, यानी इससे ज़्यादा एक्सीलेंट गुरु तो हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि जब कोई ग्रह धन का कारक हो, मैंने कहा था दूसरे घर का और एकादश का कारक है, तो यही गुरु दूसरे घर का और एकादश का स्वामी भी है। यानी अकेला बृहस्पति 4 जिम्मेदारी एक साथ निभाता है, राशि से चौथे घर में जाता है। इसका मतलब है कि लाभ का मालिक भी केंद्र में और धन का मालिक भी केंद्र में। इसका मतलब लाभ भी बढ़ेगा, धन का संचय भी बढ़ेगा। यानी आपके द्वारा कमाया गया धन, आपके द्वारा कमाया गया पैसा फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी इस दौरान पैसा तो कमाएंगे ही, धन के आगमन तो अच्छे ही होंगे, और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, आपका पैसा जुड़ता भी दिखाई देगा।
कि अब मेरा पास जीवन में पैसा आ रहा है, क्योंकि मेरे धन के कारक, मेरे धन के स्वामी ग्रह गुरु बहुत अच्छी अवस्था में है, बहुत पॉजिटिव अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। गुरु का संबंध यहाँ से 12वें घर पे भी पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर, फॉरेन लैंड से जुड़कर, घर से दूर जाकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशी ज़मीन से पैसा जुड़कर कुछ ना कुछ कमाने का मौका आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ अवसर मिलेगा कि लोग बाग आपसे संपर्क बनाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गुरु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। अब देखिए, गुरु केंद्र में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र की राशि फाइनेंस की राशि है, तो इस दौरान वो 3 कक्षाओं में गोचर करेंगे। वो तीनों कक्षाएं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र की कक्षाएं हैं दोस्तों, और वो तीनों कक्षाओं के मालिक सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। इसलिए वो गुरु को अंदरूनी रूप से और अधिक बल दे रहे हैं। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस है ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका आपका कहाँ पड़ेगा? आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि गुरु का सीधा संबंध धन और प्रोफेशनल लाइफ से। और जिसके जीवन में धन और काम धंधा ठीक है, वो अपने जीवन की सारी खुशियों को एकत्रित कर सकता है, क्योंकि जो वो कमाएगा तो 4th हाउस का गुरु है, तो उसका खर्च करने का मन होगा, प्रॉपर्टी पे खर्च करेंगे, वाहन पे खर्च करेंगे। तो ये गुरु इस प्रकार से आपको बेहद खास रिजल्ट देने वाला है। यानी बहुत बहुत वर्षों में बनता है ऐसा संयोग कि जब गुरु ग्रह धन के कारक और धन के स्वामी दोनों की भूमिका निभाकर बली हो रहा हो। तो बहुत बढ़िया गोचर मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर सिर्फ गुरु की वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तैयार रहिए। जय श्री राम।